हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर बहेड़ी बरेली उत्तर प्रदेश इंडिया से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वीडियो देख करके फ़ायदा हासिल करते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा मैं माजून फ़लास्फ़ा के बारे में। इस पर मेरी पहले ही वीडियो बनी हुई है, लेकिन आए दिन कमेंट्स आते रहते हैं, लोग ढूंढ नहीं पाते वीडियो, तो मुझे इसलिए इस पर दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी इस वीडियो में मैं इस माजून के बारे में दूंगा। इस माजून का नाम माजून फ़लास्फ़ा क्यों रखा गया, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसका मिजाज, असल जो पॉइंट होगा इस वीडियो का वो इसका मिजाज क्या है, कौन से मिजाज के लोग इसको ले सकते हैं और कौन से मिजाज के लोग नहीं ले सकते, इसको कैसी कैसी बीमारी या कौन कौन सी बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डोज क्या है, अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है तो क्या है, कहाँ से ख़रीदेंगे, कौन सी कंपनी का बेस्ट होता है, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के ज़रिए मिलने वाली है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि इसी तरह की जानकारी आपको और मिलती रहे। चलिए बात करते हैं अब हम माजून फ़लास्फ़ा के बेसिक थोड़ी सी जानकारी के बारे में, ताकि आपको पता लगे क्या चीज़ है और क्या है माजून फ़लास्फ़ा। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये एक क्लासिकल मेडिसिन है। इसको कई ऐसी कंपनियां हैं जो बनाती हैं, हमदर्द, देहलवी, शमा, रेक्स, रमी कंपनी। इस वक्त जो मेरे पास है ये रमी कंपनी का है। आप कोई सी भी कंपनी का अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं, सभी कंपनियां बेहतर होती हैं। माजून जो है वो एक तिवामी मुरक्कब होता है जिसमें दवाओं का पाउडर और शहद या शक्कर का किवाम मिला करके आटे की तरह लुगदी जैसा या सेमी सॉलिड तैयार किया जाता है, वो माजून कहलाता है। या इस तरह से जो भी यूनानी दवाइयाँ बनी होती हैं वो माजून की किस्म कहलाती है। ठीक है, फ़लास्फ़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि फ़लास्फ़ा जो है ये जब बनाया गया था तो उस ज़माने के जो फ़लसफ़ी लोग थे, फ़िलोसफ़र जो थे, दिमागी काम करने के ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनके लिए स्पेशली बनाया गया था। दिमागी काम करके जो थक जाते हैं, कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, जब मैं इसके फ़ंक्शन बताऊंगा वहाँ और मिलेंगे आपको, उन लोगों के लिए स्पेशल बनाया गया था, इसलिए इसका नाम माजून फ़लास्फ़ा रखा गया। अब बात करते हैं हम इसके फ़ंक्शन की, यानी कि अफ़आल ख़ास के बारे में। फ़ंक्शन की अगर हम बात करें तो ये मुक़व्वी आसाब है। अब आप सोचेंगे ये उर्दू लफ्ज़ है, इसका क्या मतलब है, सब लोग नहीं जानते, तो बेफ़िक्र रहिए, मैं क्लियर कर दूँ। मुक़व्वी का मतलब होता है पावर या ताकत देने वाले, आसाब का मतलब होता है नर्व, जिसे आम ज़बान में लोग नसें भी कहते हैं, ये मुक़व्वी आसाब है। उसके बाद मुक़व्वी दिमाग, मुक़व्वी दिमाग का मतलब ब्रेन टॉनिक, एक लफ्ज़ में अगर मैं कहूँ, दिमाग को ताकत देने वाली दवा। ठीक है, उसके बाद इसका एक फ़ंक्शन ये है कि ये मुक़व्वी मैदा भी है। मुक़व्वी मैदे का मतलब स्टोमक को ताकत देने के लिए, मुक़व्वी मैदा मतलब स्टोमक टॉनिक। उसके बाद मुश्तही है, मुश्तही एपिटाइज़र, मतलब ऐसी दवा जो भूख लगाती है। उसके बाद हाजिम भी है, हज़म करने वाली दवा। ये इसके फ़ंक्शन की बात हुई, मतलब इसके ये सारे फ़ंक्शन हैं। अब बात आती है मिजाज की, और जब मिजाज समझ में आ जाएगा तो उसके हिसाब से हम बताएंगे इसमें कि कितनी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सैकड़ों बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब इसका मिजाज पता लग जाए। तो दोस्तों, जो इसमें दवाइयाँ शामिल की गई हैं, पहले हम उनको देखेंगे ताकि उसको देखने के बाद ही मिजाज का डायग्नोस होता है। हालांकि हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि पहले मिजाज जानने से पहले दवाओं के बारे में जानें कि इसमें गर्म दवाइयाँ ज़्यादा हैं या ठंडी दवाइयाँ ज़्यादा हैं। अगर गर्म दवाइयाँ ज़्यादा हैं तो ये गर्म मिजाज की तरफ जाएगा, ठंडी दवाइयाँ ज़्यादा हैं तो ये ठंडे मिजाज की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जंजीबील, अदरक को कहा जाता है, ये गर्म होती है, याद रखना। तुख्मे बाबूना, फिलफिलसिया, फिलफिलसिया का मतलब काली मिर्च जो होती है ना, उसको फिलफिलसिया कहा जाता है। फिलफिल दराज, ये उसी के जैसे दिखती है लेकिन ये अलग होती है। आमला मुकश्शर, हलालासिया, शतरज हिंद, ज़रावन मजहरद, खुसियतुस्सालब, बैख बाबूना, मगज़ चिलगोज़ा, नारजिल ताज़ा, मवेज़ मुनक्का, शहद खालिस, शहद नॉर्मल जो होता है, प्रिवेंशन के लिए सोडियम वेंजोएट। तो हमने जो इसमें दवाइयाँ पाई कि कुछ गर्म दवाइयाँ हैं और कुछ ठंडी और खुश्क दवाइयाँ भी हैं। अब जब हम मिजाज की पहचान करेंगे तो जो
गर्म दवाइयाँ जब ज़्यादा हैं तो इसका मिजाज जो है वो गर्म की तरफ दलालत करेगा। मतलब गर्म दवाइयाँ ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये गर्म हो गई, ठंडी दवाइयाँ ज़्यादा होती तो ठंडी हो जाती है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं मिजाज क्या है और कैसे पहचानें। ठीक है, इसका मिजाज क्या हुआ, गर्म और खुश्की भी है इसके अंदर, क्योंकि अगर ठंडी दवाइयाँ भी है ना तो उसके अंदर भी खुश्की है, और जो गर्म दवाइयाँ हैं वो गर्म खुश्क हैं, तो गर्मी के साथ खुश्की भी है। ये हुई इसके मिजाज की बात और इसके अंदर जो दवाइयाँ शामिल की गई हैं। अब हम बात करते हैं इसका कौन कौन से मर्ज़ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि ये मुक़व्वी आसाब है, तो अब हम ठीक उसी के हिसाब से इसका इलाज की तरफ बढ़ेंगे कि जिन लोगों के नसें कमज़ोर होती हैं, आसाब कमज़ोर होते हैं। आसाब कमज़ोर का मतलब बदन में बहुत कमज़ोरी भी हो जाती है, ठीक है, और आम ज़बान में लोग कहते हैं हमारे नसें बहुत कमज़ोर हैं, सुनपन हो रहा है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करें। ये आसाब को मजबूत करने का काम करते हैं। उसके बाद दूसरा फंक्शन हमने बताया था, ये मुक़व्वी दिमाग है। जिन लोगों का दिमाग कमज़ोर रहता है, दिमाग के अंदर रतूबत यानी कि बलगमी मादा ज़्यादा होता है, ठंडक ज़्यादा होती है, वो लोग इस्तेमाल करें। अगर आप एक गर्मी की वजह से दिमाग कमज़ोर हो रहा है और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑलरेडी गर्म है, तब ये आपको नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। लेकिन जब आपको ये पता लग जाए कि बलगमी मादे की वजह से आपको या ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से आपके सर में तकलीफ़ रहती है, आसाब कमज़ोर हैं, सर में दर्द रहता है, थकान बहुत रहती है, वीकनेस रहती है, सर में चक्कर कम महसूस होता है, साएँ साएँ की आवाज़ आती है, उठते बैठते वक्त अजीब महसूस होता है, सर भारी लगता है, हल्का लगता है, अगर ये सब चीज़ हमें पता लग जाए कि ये ठंड की वजह से हो रही है, बलगम की वजह से हो रही है, तब माजून फ़लासफ़ा का काम 100% होता है, यानी कि बेहतरीन काम होता है। उसके बाद जिन लोगों के मैदा कमज़ोर, मैंने क्या बताया, मुक़व्वी मैदा है, मैदे को ताकत देने वाली है। जिन लोगों का मैदा कमज़ोर होता है, ख़ास तौर से मैदे में ठंडक हो जाती है, एक तो होता है गर्मी पैदा हो गई तो अब ये दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, तब ये आपको नुकसान करेगी। ठंड की वजह से, रतूबत ज़्यादा होने की वजह से, तरी ज़्यादा होने की वजह से आपके अगर मैदा कमज़ोर हो गया है, तब ये मैदे को ताकत दे के भूख लगाती है, हाजमा बेहतर करते हैं। जैसे मैंने बताया, मुश्तही है, एपेटाइज़र है, भूख लगाने वाली दवा है, साथ में ये हाजमे को बेहतर करते हैं। तो हाजमे को ये जब बेहतर करेगी जब आपका मिजाज, डाइजेस्टिव सिस्टम का मिजाज जो है वो ठंडे की वजह से कमज़ोर हो गया, ठंडा मिजाज हो गया, चाहे हाथों का हो चाहे लीवर का हो, सब में काम करेगी। ठीक, उसके बाद इसका एक फंक्शन ये भी है कि जब ये आसाब को मजबूत करती है ना तो सेक्शुअल पावर को भी बढ़ाती है। मुक़व्वी बा दवा भी है। जिन लोगों के बलगमी मिजाज है और वो उनकी ठंडक की वजह से मर्दाना कमज़ोरी आ गई है, ख़ास तौर से आसाबी कमज़ोरी, इरेक्शन की परेशानी होती है, टाइमिंग का मसला आता है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। ये गर्म होने की वजह से आसाब को मजबूत करके इरेक्शन को बढ़ाती है और सेक्शुअल पावर को बढ़ाती है। उसके अलावा जिन लोगों के मनी पतली हो गई है तो ये अपनी गर्माहट से उसको गाढ़ा करती है। 2 वजह होती है गर्माहट का, मतलब अगर ठंड की वजह से मनी पतली हो रही है जब गाढ़ा करेगी, और आपकी गर्मी की वजह से अगर मनी पतली हो रही है तब ये गाढ़ा नहीं करेगी, तब और नुकसान करेगी। तो हर चीज़ में पहलू को समझ करके इलाज करें। कहीं भी आप इलाज कराएं तो इन सब बारीकियों को देख लें अच्छे से कि मुझे ये दवा काम करेगी, मेरे मिजाज के हिसाब से शूट करेगी नहीं करेगी, तब ही इस्तेमाल करें। मैं हर वीडियो में इस चीज़ को बताता हूँ। उसके बाद जब आपका बलगमी मिजाज डायग्नोस हो जाए और मनी पतली है तभी आपको बेहतर काम करे। बहुत से लोग होते हैं जिनको बलगमी मादा ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में जोड़ों में भी दर्द होता है, चाहे वो अर्थराइटिस का दर्द हो या बलगमी मादा ज़्यादा होने की वजह से दर्द हो, तब भी वो लोग इसका इस्तेमाल करें और उस कंडीशन को भी या उस तरह के दर्द को भी ये ठीक करता है। साथ में जिन लोगों को गुर्दे में दर्द रहता है कमज़ोरी की वजह से या बलगमी मिजाज है उसकी वजह से गुर्दे कमज़ोर हो रहे हैं, तब भी इसका इस्तेमाल करें। ये गुर्दों को मजबूत करने और उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। इसके अलावा भी इसके बहुत, जब हम मिजाज पहचान लें, मैंने क्या बताया कि सैकड़ों बीमारियों में इस्तेमाल होगा, और मिजाज नहीं है तो आप 3-4 चीज़ें इस पर लिखी हुई होती हैं, माजून पे हर कोई कंपनी लिख देती है कि ये ऐसी बीमारी में ऐसी बीमारी मिले। अगर मिजाज पता नहीं है तो ऐसे 2-3 बीमारियां लिखी हुई होती हैं। मरीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टर साहब आपने तो हमें इतनी सारी बीमारियों के लिए दवा दी है, इस पर तो सिर्फ 2 ही बीमारी लिखी है। तो ऐसा नहीं है, जब मिजाज डायग्नोस हो जाए तब आप इस तरह से सैकड़ों बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो और भी हैं, आप इस्तेमाल देखें इसका। दूसरा इस्तेमाल की अगर मैं बात करूँ तो जिन लोगों को पेशाब मसाने की कमज़ोरी की वजह से ज़्यादा आती है, मसाना बहुत कमज़ोर है, मसाना मतलब यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली, जिन लोगों का मसाना बहुत कमज़ोर है सिर्फ इसी वजह से कि उनका मिजाज बलगमी है,
اور ان کے مثانے میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی ہے. اعصاب جو ہے وہاں کے بہت کمزور ہو گئے ہیں. بار بار پیشاب آتا ہے, رک رک کے پیشاب آتا ہے. جن لوگوں کو بار بار پیشاب آتا ہے, رک رک کے پیشاب آتا ہے, وجہ کیا کہ مثانہ کمزور ہونے کی وجہ سے, اعصاب کمزور ہو گئے, اس کی وجہ سے مثانہ جو ہے پیشاب کو روک نہیں پاتا اور بار بار پیشاب کرنے جانا پڑتا ہے, یا بہت زیادہ پیشاب آتا ہے جیسی بنتا فوراً ہمیں واش روم جانا پڑتا ہے. وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں, ان لوگوں کے لیے یہ بہت سب سے زیادہ بہترین دوا ہے. ٹھیک ہے, اتنے سارے فائدے ہیں. اور جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, کمزوری رہتی ہے, بس اگر آپ کا مزاج پتہ لگ جائے کہ ٹھنڈک زیادہ آپ کے مزاج میں, تب آپ اس کو ان تمام ہی بیماریوں میں بے فکر ہو کے استعمال کر سکتے ہیں. اور بھی اس طرح سے جب مزاجی اعتبار سے جب ہم بات کریں گے تو باڈی کے جسم کو دور کرے گی, وہ باڈی کے جسم کے درد کو دور کرے گی, کمزوری کی وجہ سے, نسوں کی کمزوری کی وجہ سے, ان سب میں بھی فائدہ کرے گی. یہ ہوئے فائدے کی بات. ایسے میں بتاؤں تو اور بھی بہت سارے فائدے آ جائیں گے. اب چلیے مزاج کے بعد اب اس کے ڈوز کی بات کر لیتے ہیں. اگر آپ کی عمر 15 سال سے اوپر ہے تب آپ اتنی ساری بیماریاں جو میں نے بتائی ہیں, ان تمام ہی بیماریوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک چمچ مطلب 10 گرام 24 گھنٹے میں ایک بار, چاہے آپ وہ صبح ناشتے کے بعد کر لیں یا رات کو سوتے وقت کر لیں. دودھ بھی لے سکتے ہیں آپ, اور سادہ پانی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب اگر آپ کی عمر 15 سال سے نیچے ہے تب ابھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی عمر اور وزن کے حساب سے کیلکولیٹ کرنا ہوگا اور ڈوز کو ہاف کرنا ہوگا. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا کتنی عمر ہے. میں جو عمر کے بتا رہا ہوں یہ 15 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے, چاہے اولڈ ایج ہو, اور خاص طور سے جو اولڈ ایج والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے اسپیشل ہے یہ موضوع, کیونکہ اولڈ ایج میں زیادہ تر مزاج جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تب یہ دوا ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ بھی ایک فائدہ میں بتا رہا ہوں. چلیے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں, اور اس کو خریدنے کے لیے آپ ہم سے واٹس ایپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر مل جائے گا. ویڈیو بہت بڑی ہو گئی, میں آپ کو بتا دوں, لوگ نمبر ملتے ہی فوراً کال کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹائم بھی نہیں دیکھتے. تو کال کرنے سے کوئی حل نہیں ہوگا. کبھی بھی کوئی بیماری کے بارے میں, کوئی علاج کرانے کے بارے میں یا دوا کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسیج کریں. اس کا آپ کو جیسے بھی فری ہوں گے ہم ترنت جواب ملے گا, اور اس کے بعد آپ کا مسئلہ حل کرا جائے گا. آن لائن کنسلٹیشن کے لیے بھی ایسے ہی کرنا ہوتا ہے. ویڈیو اچھی لگی شیئر کریں, پہلی بار چینل سے جڑیں چینل کو سبسکرائب کریں. ہاں ایک چیز اور بتا دوں, یہ میٹھی دوا ہے, شوگر کے پیشنٹ بالکل نہ لیں. شوگر والوں کے لیے یہ بہت نقصان کرتی ہے. میل فیمیل دونوں لے سکتے ہیں اس کو, ایسا نہیں کہ صرف میل کے لیے. ٹھیک ہے, پریگنینسی میں بالکل نہیں لے سکتے. اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے کبھی بھی کوئی بھی مسئلے پہ اگر دوا لیتے ہیں تو اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں. ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں, اپنا خیال رکھیں, میں دعا میں یاد رکھیں. خدا حافظ.